हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। यह है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगता है या फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको दो ठो मैग्नेट लेना है और एक मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसके सामने दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल रखते हैं और बीच में कुछ गैप रखते हैं और उस बीच में क्या करते हैं तो हम रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं। तो मैग्नेटिक पोल का जो डायरेक्शन होगा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगा और दोनों मैग्नेट के बीच में क्या करते हैं तो रेक्टेंगुलर लूप रखते हैं। अब इसके बाद हम समझ रहे हैं कि लूप रख देने से जो रेक्टेंगुलर लूप रख दिए हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड में रख देने से क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आइए रेक्टेंगुलर जो लूप है उसका हम नाम रख देते हैं। इसका नाम है ABCD और एक ही प्लेन में हम रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है उसको रखते हैं। यानी कि मतलब रेक्टेंगुलर लूप का जो प्लेन है वो और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है वो दोनों एक ही प्लेन में हम रखते हैं। अब ये जो लूप कैसा है तो ये लूप है हमारा करंट कैरिंग लूप है। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारा करंट कैरिंग लूप है। इस लूप के ऊपर जितना फोर्स या टॉर्क लग रहा है यही हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखिए कि AD वाला जो पोर्शन है उसमें करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर किसी करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो AD और BC पोर्शन के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब करंट कैरिंग वायर को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर 0 होता है ना। साइन थीटा का में अगर हम थीटा का मान 0 रख देते हैं तो साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। या मतलब 180 डिग्री है तो भी थीटा का वैल्यू 0 होगा और साइन 0 डिग्री 180 डिग्री है तो भी साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और 0 डिग्री है तो भी साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। तो करंट कैरिंग वायर को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और जब हम CD पोर्शन के लिए विचार करते हैं, व्हेन वी आर कंसिडरिंग फॉर द CD पोर्शन, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और मतलब जब हम CD पोर्शन के लिए विचार करते हैं तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और इस हिसाब से जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है F बराबर ILV साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो हमारा F का वैल्यू हो जाएगा ILV। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि थीटा बराबर 90 के लिए फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फर्स्ट फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होता है, मिडिल फिंगर करंट की दिशा में होता है और AB पोर्शन पर विचार करंट फ्लो कर रहा है इनवर्ड और CD पोर्शन पर विचार कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है आउटवर्ड। इस तरह AB दिशा में जो लगने वाला फोर्स है AB डायरेक्शन में और CD डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो बराबर और विपरीत दिशा में है। तो आप इस यहाँ पर ये जो इक्वेशन है F बराबर ILV साइन थीटा, इसको याद रखिए। तो ये हो जाएगा बराबर ILV। तो F नेट अगर थीटा बराबर 0 होगा तो हमारा F नेट बराबर 0 हो जाएगा। लूप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये मोमेंट ऑफ कपल बनता है। यहाँ पर टॉ बराबर हो गया F क्रॉस B और टॉ बराबर हम लिख सकते हैं F का वैल्यू होता है ILV, तो ILV क्रॉस B हो गया और B कैपिटल B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और ये B जो उसका विड्थ है तो उसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है एरिया ऑफ लूप। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि मतलब टॉ बराबर IAB। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए जो हमारा हम लेते हैं x, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया हमारा x/b
तो x बराबर हो जाएगा b sin थीटा। अब हम टॉ बराबर एफ एक्स जो होता है फार्मूला, तो यहाँ पर टॉ बराबर एफ का बराबर एफ एक्स जो होता है उसमें हम पुट कर देते हैं। तो f का वैल्यू, तो f का वैल्यू है आई एल बी और x का वैल्यू हो गया b sin थीटा। तो टॉ बराबर हो गया आई ए बी sin थीटा, और थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होता है तो टॉ बराबर हो जाता है आई ए बी। और वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे टॉ को, तो टॉ बराबर लिखेंगे आई ए क्रॉस बी, फिर ए बराबर मतलब एरिया वेक्टर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, उंगली का कर्ल रोटेशन का डायरेक्शन बताने का काम करेगा। तो टोटल टॉर्क के लिए फार्मूला हो जाएगा टॉ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, जहाँ एन आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम बराबर हो गया एन आई ए। अब समझ लीजिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बतलाता है कि कोई करंट कैरिंग वायर कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसमें आप याद रखना है आपको F बराबर आई एल बी साइन थीटा, और एंगल कब कितना देते हैं, थीटा बराबर अगर 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है तो F बराबर 0 हो जाता है। तो करंट कैरिंग वायर को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स F बराबर 0 होता है। और फिर अगर हम जब 90 डिग्री होता है थीटा का वैल्यू, जब हम सी डी पोर्शन के लिए विचार करते हैं तो एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होता है। तो F बराबर आई एल बी साइन थीटा, तो बराबर हो जाएगा हमारा आई एल बी, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो इस तरह से थीटा के लिए जो हमारा थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, और हम देख रहे हैं कि ए बी पोर्शन में क्या हो रहा है, तो करंट इनवर्ड फ्लो कर रहा है, सी डी में आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। इस तरह ए बी दिशा में लगने वाला फोर्स और सी डी दिशा में लगने वाला फोर्स बराबर और विपरीत दिशा में है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो F बराबर आई एल बी साइन थीटा बराबर आई एल बी, एंड देयरफॉर F नेट इज